एक्वा की अप्रोच क्या होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है, अगर सम अप कर पाए तो? श्योर। तो स्टेप वन में we detect the regime detection, that is step one. Which is the fundamental regime, what is the risk regime, what is the technical regime, and what is the size regime. Size means large cap focus ज्यादा रहना है या mid and small focus ज्यादा रहना है. तो इससे मुझे 4 आंसर मिल गए. फंडामेंटल मींस क्वालिटी ग्रोथ वैल्यू में से अब कौन सा स्टाइल पकड़ूं, मोमेंटम लो वॉल से कौन सा स्टाइल पकड़ूं, हाई रिस्क लो रिस्क एंड रिस्क ट्रांजिशन में से कौन सा स्टाइल पकड़ूं, एंड लार्ज मिड स्मॉल पे क्या एलोकेशन करूं. स्टेप वन में मुझे ये 4 आंसर मिल गए. स्टेप टू, हम इंडिया के जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं उसको अलग अलग फैक्टर पे इवेल्युएट करके हर स्टॉक को एक स्कोर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको 10 फैक्टर बोले, राइट, क्वालिटी ग्रोथ वैल्यू डिविडेंड मोमेंटम वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा सेक्टर सब लिक्विडिटी, वो सब स्टॉक को सारे फैक्टर में हम रेटिंग देते हैं, तो हर स्टॉक का एक स्कोर निकलता है. थर्ड स्टेप पे हम 500 में से 200 स्टॉक एलिमिनेट करते हैं. 100 स्टॉक बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, जो इलिक्विड स्टॉक्स है उनसे हमको पैसा नहीं बनाना है, एंड 100 स्टॉक बेस्ड ऑन रेड फ्लैग्स, क्योंकि जो स्टॉक्स में फंडामेंटल रेड फ्लैग ज्यादा है वो स्टॉक हम चाहते हैं हम पोर्टफोलियो से अवॉइड करें. स्टेप 4, स्टॉक सिलेक्शन. स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? 6 चीजों से. अभी उसमें 2 लेयर है, टॉप डाउन लेयर, बॉटम अप लेयर. टॉप डाउन लेयर ये बताता है कि अभी मुझे कौन सा स्टाइल, कौन से सेक्टर और कितना रिस्क लेना चाहिए. बॉटम अप लेयर ये बताता है कि कौन से स्टॉक में फंडामेंटल वैल्यूएशन और टेक्निकल तीनों के स्कोर बाकी सारे स्टॉक से ज्यादा अच्छे हैं. आई वांट स्टॉक्स विथ better fundamentals, cheaper valuation and stronger technical, but from the right sector, using the right style and at the right risk level. ये मेरा हो गया स्टेप 4, जहां हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं. तो ये जब मैंने 6 मैट्रिक्स पे स्टॉक को स्कोर दिया, तो मुझे एट द एंड क्या मिलता है, टॉप 30 स्टॉक्स मिल जाते हैं, जिसका ये 6 पैरामीटर पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग है. ये हो गया मेरा पोर्टफोलियो यूनिवर्स. स्टेप 5, एलोकेशन. मुझे स्टॉक तो मिल गए, अभी मुझे इसमें पैसे लगाने हैं, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो हमने बोला कि हम इक्वल वेट अप्रोच लेंगे. हर स्टॉक को सेम वेट. 25 स्टॉक है तो सबको 4%, 30 स्टॉक्स है तो सबको 3.3. तो हम मैक्स वेट पर स्टॉक 4% लेते हैं, सो दैट हम रिस्क मैनेज कर सके. कि कोई एक स्टॉक गलत भी जाता है, 50% करेक्ट भी होता है, तो भी मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे उसका हिट सिर्फ 2% का आएगा. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है एलोकेशन के स्टेप पे कि हम बेंचमार्क को फॉलो नहीं करते. बेंचमार्क एग्नोस्टिक, विच मींस निफ्टी में या सेंसेक्स में जो सेक्टर का वेट है, मेरे पोर्टफोलियो में वेट उसके हिसाब से नहीं आते हैं, वो अपने मेरिट के हिसाब से आते हैं. सो आईटी का वेट बेंचमार्क में 12% हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में 12 हो, मेरे पोर्टफोलियो में 0 हो सकता है. प्राइवेट बैंक का वेट 24%, 23-24% है बेंचमार्क में, राइट. बट ऑलमोस्ट एक साल में मेरे पोर्टफोलियो में प्राइवेट बैंक का वेट था 0. हमने पूरा फाइनेंशियल एक्सपोजर लिया डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स से, जो कैपिटल मार्केट प्लेस, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, एसेट मैनेजर्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू एनबीएफसीज, ये सब से हमने लिया. टू नेम अ फ्यू स्टॉक्स, some big winners for us had been BSE, REC, PFC, Nippon India Asset Management, HDFC Asset Management, Motilal Oswal Financial Services. Some of these stocks have been very, very big winners for us. तो ये मेरा फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर था, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम बेंचमार्क एक्सपोजर. तो ये मेरा स्टेप 5 हो गया, जहां पे मैंने इक्वल वेट से 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया. एंड फाइनल स्टेप इज स्टेप 6, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन एंड रीबैलेंस. हर 2 महीने में हम ये पूरा स्टेप्स वापस फॉलो करते हैं टू सी क्या मुझे मेरा सेक्टर मिक्स चेंज करना है, क्या मुझे मेरा लार्ज मिड स्मॉल का मिक्स चेंज करना है, क्या मुझे मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज करना है, कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है, कौन से स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है, कौन से स्टॉक को रिप्लेस करना है, क्या मुझे मेरा रिस्क लेवल पोर्टफोलियो का कम या ज्यादा करना है. तो एवरी 2 मंथ्स ये रोटेशन एंड रीबैलेंस साइकिल आता है, जब हम पूरा प्रोसेस वापस फॉलो करते हैं. रोटेशन एंड रीबैलेंस से सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि आई ऑलवेज स्टे अलाइन्ड टू द मार्केट रियलिटी एंड आई एम मैनेजिंग रिस्क। तो से बीएससी जैसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में 750 में आया, वो हमने 2,500 तक राइड किया। या कोचिन शिपयार्ड में हमने 400% ओवरऑल गेन्स बनाए इन द होल होल्डिंग पीरियड। तो अगर मैं 4% वेट से शुरू करता हूं और स्टॉक बढ़े जा रहा है, तो हर 2 मंथ्स में जब मैं रीबैलेंस करूंगा, उसका जो वो 4% के ऊपर का वेट है, वो मैं बुक करके वापस उसका वेट 4% पे लेके आऊंगा। इससे 2 चीज होती है, एक तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, दूसरा माय पोर्टफोलियो लेवल रिस्क रिलेटेड टू वन स्टॉक इज मैनेजेबल। अज्यूम अ सिचुएशन कि मैंने एक स्टॉक जो 100 रुपए में लिया वो 500 हो गया, उसका वेट मेरे पोर्टफोलियो में हो गया 15%। अभी 15% वेट का स्टॉक जब 50% गिरता है तो 7.5% का पोर्टफोलियो में हिट आता है और प्रॉफिट बुक भी नहीं हुआ होता है। बट 4% का स्टॉक जब 50% गिरता है तो 2 फायदे हैं। फर्स्ट, पोर्टफोलियो लेवल पे हिट सिर्फ 2% का हुआ एंड थ्रू द साइकिल आई हैव बुक प्रॉफिट्स। तो ये जो रोटेशन एंड रीबैलेंस का स्टेप है वो बहुत क्रिटिकल है। इससे रिटर्न भी बढ़ते हैं, रिस्क भी मैनेज होता है और पोर्टफोलियो हमेशा मार्केट से अलाइंड रहता है। राइट, ग्रेट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.